नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी जीडी में आए हुए सभी क्वेश्चंस को और उनसे संबंधित अन्य सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है हॉकी खेल से। इसके अलावा जो अन्य प्रसिद्ध ट्रॉफियाँ और कप हैं खेलों से, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हॉकी, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप, ये सब हॉकी से संबंधित हैं। क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके अलावा जो फुटबॉल की ट्रॉफियाँ होती हैं, बीसी रॉय ट्रॉफी, बोर्दोलोई ट्रॉफी, डूरेंट कप, नेहरू गोल्ड कप, रोवर कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ये सभी फुटबॉल में दी जाती हैं। गोल्फ में दी जाने वाली ट्रॉफी हैं राइडर कप, वोकर कप, कनाडा कप और आइजनहावर कप, गोल्फ में दी जाने वाली ट्रॉफियां हैं। बैडमिंटन में थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप, मलेशिया कप और हरीला कप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? ये लखनऊ घराने से संबंधित थे और कथक नृत्य से संबंधित थे। इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। 1987 में कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था। 2012 में उन्हें कानाथू के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। 2016 में मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें मिला था। इसके अलावा उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और वही उनके गुरु थे अच्छन महाराज, इनका संबंध भी कथक से है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अगले को पेपर में आ सकते हैं वो है ग्वालियर घराना। यह सबसे पुराना घराना है और यह सबसे बड़ा ख्याल घराना है। इसके जो जन्मदाता है वो है उस्ताद नत्थक पीर बख्श। इस घराने के प्रमुख गायक छज्जू खान, हस्सू खान, नत्थू खान, बालकृष्ण बुआ, इचलकर जीकर, पंडित विष्णु दिगंबर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्र बुद्धे है। किराना घराना, किराना घराना है, इसका नामकरण राजस्थान के किराना गांव के नाम पर पड़ा है। इसकी स्थापना नायक गोपाल द्वारा की गई थी। 20वीं सदी में लोकप्रिय बनने का श्रेय जो है इसे अब्दुल करीम खान को जाता है और अब्दुल वहीद खान को जाता है। प्रसिद्ध गायक हैं इसके पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गोवर्धन, सुरेश बाबू माने, प्रभा अने, हीराबाई बादोड़कर, माणिक वर्मा और सुरेश बाबू। अगला है आगरा घराना। इसका अन्य नाम है रंगला घराना। इसकी स्थापना हाजी सुजान खान ने की थी जो कि तानसेन के दामाद थे और उस्ताद थे गंगे खुदा बख्श के। प्रसिद्ध गायक है इसके फैयाज खान, लताफ़ हुसैन खान, दिनकर कांगिनी, सीआर व्यास और विजय की चलो। पटियाला घराना, इसकी स्थापना बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने की थी। इसके प्रसिद्ध संगीतकार हैं बड़े गुलाम अली खान, अजाय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और पखीन सुल्ताना। दिल्ली घराना, दिल्ली घराना की जो स्थापना है बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन ने की थी। इनका नाम मियाँ अचपल था। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो हैं तानरस खान, शब्बू खान, उमराव खान, चांद खान, नन्हे खान, संगीत खान, समन खान, बुंदू खान, नसीर खान, अहमद, जहूर अहमद, कृष्ण बिष्ट। दिल्ली घराने से बरेली, आगरा, पटियाला, उज्जैन जैसे घरानों का जन्म हुआ है। मेवाती घराना, जो मेवाती घराना है इसके संस्थापक गग्गे नजीर खान और वहीद खान थे। इनके शिष्य पंडित जसराज, मोतीराम, मणिकराम और संजीव अभ्यंकर थे। नोट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पंडित जसराज के नाम पर
सुदूर अंतर्राष्ट्रीय में माइनर ग्रह का नाम 300128 रखा है। बनारस घराने के प्रमुख संगीतज्ञ शहनाई वादक हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित राम सहाय मिश्र, और तबला वादक हैं पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोले लाल, पंडित किशन महाराज, और पखावज और मृदंग वादक हैं पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक और पंडित उमर सिंह। सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, पंडित अमरदत्त शर्मा। ये सभी जितने भी हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं अगले एग्जाम के बेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के। ये जो है 86वां तो संविधान संशोधन हुआ था और इसे अनुच्छेद 21A में ऐड कर लिया गया था कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। ये जो है बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ये संसद द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग चला के। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के तहत कितना प्रतिशत को महिला आरक्षण दिया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसमें जो है 33% आरक्षण 2029 से महिलाओं को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा में। और ये जो विधेयक आया था ये विधेयक था 128वां और जो संविधान संशोधन बना है ये बना है 106वां संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें या तो ये पूछेगा या फिर कौन सा संविधान संशोधन था ये पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतज्ञ कौन थे? ये थे मदुरई षणमुख विधिबू सुब्बुलक्ष्मी। मदुरई तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में। उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई वादक हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और सुश्री लता मंगेशकर, और 2008-9 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जितने भी हैं इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन भय मुक्त राज्य बनने के लिए 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है यूपी के CM श्री योगी आदित्यनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये 2015 के बाद जो नीति आयोग है इसका योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं जो वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहली आर्थिक जनगणना 1977 के दौरान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक शास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? यह है ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद हैं? दिमित्र मेंडलीफ एक रूसी रसायन विज्ञान थे जिन्होंने 1969 में पहली आवर्त सारणी प्रकाशित की थी, जिन्होंने 63 तत्वों को प्रकाशित किया था। तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम से संयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं रवनीत कौर। फॉर्मेट 14 अक्टूबर 2003।
इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है ये ज्योतिबा राव फूले ने की थी 24 सितंबर 1873 को, जो महाराष्ट्र के पुणे में की थी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो संगठन और संस्थापक हैं इनके, और आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिन्हें एसएससी बार बार पूछता है। आशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में हुआ था, विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वामी दयानंद। रामकृष्ण मिशन 1997 में स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हैं वो हैं रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा गांव में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल से बदलकर नरेंद्र मोदी रख दिया गया था। यह भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी 2021 को अपना पहला पिक बॉल टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। जो आगे क्वेश्चन है वो हिंदी के क्वेश्चन है। मुहावरा आया था, झांसा देना मुहावरे का अर्थ धोखे में डालना या फिर धोखा देना होता है। अलादीन का जो चिराग है यह इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत या दुर्लभ वस्तु जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। स्थिर, नाश्वर और धर्म का विलोम शब्द। स्थिर का होता है अस्थिर, नाश्वर का होता है शाश्वत और धर्म का होता है अधर्म। उदार का पर्यायवाची शब्द। शीरनिधि, दरियादिल, सरल, सीधा, विनीत, शिष्ट। उदारचित, उदार चेतना, सहृदय, विशाल, सज्जन, हृदय, सदाशय, सज्जन, महाजन, महाशय, दाता, उदारशील, दानशील, दानी इत्यादि उदार के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ये किया जाएगा।